नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा लाइब्रेरियन क्लर्क ग्रेड थर्ड का जो 19 सितंबर को पेपर हुआ है उसमें जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के मैं आपको 50 प्रश्न पूछे गए थे, तो उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको एकदम सही से देने की कोशिश करूंगा। और फिर भी कहीं कोई गलती हो जाए, आपको लगे कि इस प्रश्न का जवाब मैंने गलत दिया है, तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं उसमें सुधार करके उस कमेंट को पिन कर दूंगा, ताकि जो दूसरे बच्चे देखेंगे उनका वो आंसर सही हो जाए। ठीक है, बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि आपको सही आंसर दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है इस वीडियो का कि जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। तो जोधपुर के शासक कौन थे? महाराजा हनुवंत सिंह। ये जो है एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे और पाकिस्तान में भी ये मिलना चाहते थे, लेकिन जो उस समय सचिव थे वी के मेनन थे, शायद, हाँ वी के मेनन थे, उनके प्रयासों से ऐसा संभव नहीं हो पाया था और ये राजस्थान में मिल गए। अगला प्रश्न है कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित हैं। तो कालीबाई का संबंध रहा है डूंगरपुर के रास्तापाल आंदोलन से। 1947 की घटना है। तो उस समय जो इनके शिक्षक थे सेंगा भाई, तो अंग्रेज अधिकारी उन्हें पकड़ कर लेकर जा रहे थे, तो उन्हें बचाने के प्रयास में जो है इनको गोली लग गई थी और ये शहीद हो गई थी 1947 में। राजस्थान में पावड़ा का मतलब क्या है? तो पावड़ा जो है ये वीर लोकगीत है। जो महापुरुष होते हैं उनकी वीरता के संबंध में जो लोकगीत गाए जाते हैं उन्हें पावड़ा कहा जाता है। सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है इन्हें। और भारत में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन जो 1897 से 1941 तक चला था। कब चला था बिजोलिया किसान आंदोलन? शुरुआत कब हुई थी? 1897 से हुई थी। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो मंडोर में जो राजधानी बनाई थी वो तो रज्जिल ने बनाई थी, ठीक है, लेकिन मंडोर से जो राजधानी मेड़ता लेकर गया था वो कौन था? वो रज्जिल का पोता था नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम इसका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न है वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित है। तो 1935 में शांताबाई कुटीर की स्थापना हुई थी, जो आगे चल के वनस्थली विद्यापीठ के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। और स्थापना जो की थी वो की थी हमारे राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रतन शास्त्री। ठीक है, उनकी पत्नी थी रतन शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की पत्नी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? रतन शास्त्री। नेक्स्ट है जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो 1459 में करवाया था। किन्होंने? राव जोधा ने करवाया था। देशी हितैषणी सभा की कब स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों महाराणा कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह थे। महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में 2 जुलाई 1877 को की गई थी। राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? तो वैसे तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, लेकिन मुख्य अगर हम आंसर सही मानेंगे तो इसमें मैटकॉफ मानेंगे। वैसे दोनों, कर्नल टॉड का भी योगदान रहा था संधियों में और मैटकॉफ का भी रहा था अंग्रेज अधिकारी। तो बी ऑप्शन वैसे प्रायोरिटी लेवल पे इसका सही आंसर होगा। राजपूत राज्यों से संधि करने वाला जो अधिकारी था वो था मैटकॉफ। संयुक्त राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो संयुक्त राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। तो राजस्थान के एकीकरण से ये प्रश्न पूछा गया है और ये संयुक्त राजस्थान जो था वो एकीकरण का तीसरा चरण था, उसमें प्रधानमंत्री बने थे कौन? माणिक्यलाल वर्मा। और गोकुललाल असावा जो है दोस्तों, ये एकीकरण का जो दूसरा चरण था, यानी पूर्वी राजस्थान की स्थापना हुई थी, उसमें बने थे गोकुललाल असावा। और हीरालाल शास्त्री जो है, मतलब पहले की अगर हम बात करें 18 मार्च 1948 को राजस्थान का पहला एकीकरण का पहला चरण था, तो उसमें शोभाराम कुमावत बने थे प्रधानमंत्री। उसके बाद दूसरे चरण में गोकुललाल असावा, तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा। तो 3 तो ये हो गए, बाकी 4 चरण और बचे, तो उन सब में हीरालाल शास्त्री थे। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर तो क्या रहेगा? माणिक्यलाल वर्मा। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा। तो संत दरियाव जी हैं दोस्तों, वो रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। ठीक है। खेड़ापा शाखा की बात करूं मैं तो वो थे रामदास जी थे, संत रामदास जी। और शाहपुरा तो मेन पीठ ही थी, मुख्य पीठ जो थी रामस्नेही संप्रदाय की। ठीक है, किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों रामचरण जी के द्वारा। और सिंहतल शाखा जो थी इसी की रामस्नेही संप्रदाय की, उसके संत हरिराम दास जी थे। कौन थे? संत हरिराम दास जी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर तो क्या आएगा? रेण शाखा। ठीक है, संत दरियाव जी। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? तो इस मेले का संबंध बाड़मेर से है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? तो भीमलाट विजय स्तंभ जो है दोस्तों भरतपुर के अंदर जो बयाना दुर्ग है उसके अंदर स्थित एक टावर है। हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का जो प्रारंभिक नाम था वह था रणस्तंभपुर। बी ऑप्शन आएगा इसका सही आंसर। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो दोस्तों 1857 में चेलावास नामक एक जगह है पाली के अंदर, वहां पर जो है अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेज अधिकारी थे पैट्रिक लॉरेंस, है ना, और मेक मॉसन, उन दोनों की सेनाओं के मध्य जो है युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था, जो कुशाल सिंह चंपावत की जो सेना थी उनके द्वारा जो है उनके नेतृत्व में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अंग्रेज अधिकारी मेक मॉसन जो कि पॉलिटिकल एजेंट था मारवाड़ का, तो उनकी गर्दन काट कर जो है अहुआ के किले पर लटका दी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक मॉसन हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो ये हुआ था 1658 के अंदर हुआ था, शाहजहां के जो पुत्रों के मध्य हुआ था, औरंगजेब, दारा शिकोह, इनके मध्य जो युद्ध हुआ था ये। तो उस समय जो औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी वो थे राजस्थान के महाराजा जसवंत सिंह थे। ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, खेजड़ी का पेड़ का संबंध मुख्यतः किससे है? तो यह है दोस्तों गोगा जी से संबंधित खेजड़ी के पेड़ का। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो अलवर भरतपुर, तो अलवर ले लेते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो गणगौर पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर जो है ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है, सीकर के अंदर स्थित है ये, और ये आ जाएगा ताम्र कांस्य युग। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो राज प्रशस्ति की रचना की थी दोस्तों रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी। बी ऑप्शन, किसने की थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग। अगला प्रश्न है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो ये अलवर जिले के अंदर प्रचलित लोक नाट्य शैली है अली बख्शी ख्याल। अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी जो कि 84 खंभों पर स्थित है, तो 84 खंभों की छतरी, ये मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर जिले के अंदर स्थित है। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो ये सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? तो दोस्तों मैंने जो गवर्नमेंट साइट है NVIS NVIS की जो साइट है वहाँ पर जो है इनके वर्ग किलोमीटर के हिसाब से आंकड़े चेक किए, तो उस हिसाब से सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य बन रहा था वो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य था, जो लगभग 692 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ था। वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप भी जाकर चेक कर लेना इस प्रश्न का आंसर। भीखाभाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो इससे जो लाभान्वित जिला वो डूंगरपुर है, क्योंकि ये जो नहर निकाली गई है ये माही नदी से निकली हुई है, तो माही से जो फायदा मिलेगा वो डूंगरपुर बांसवाड़ा को मिलेगा मुख्यतः। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है? काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, तो अजमेर है इसका आंसर। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ ऊन प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? तो ये है दोस्तों अंबिकानगर टोंक के अंदर। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो रातानाडा जो है जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हमको पहचानना है यहाँ पर। तो तलवाड़ा जो है दोस्तों ये हनुमानगढ़ के अंदर है, ना कि गंगानगर में। बाकी नक्की, सिरोही, गढ़सीसर, जैसलमेर, उम्मेद सागर, जोधपुर, बाकी सब जो है सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, बंसदारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर स्थित है। भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो ये बीकानेर जिले के अंदर स्थित है, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में जोगी महल स्थित है? तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है जोगी महल। राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? रेगुर मृदा, काली मृदा। तो ये दोनों तो वैसे ही एक ही हो गई है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो वैसे मूंगफली के लिए जो बढ़िया मिट्टी है दोस्तों वो दोमट मिट्टी रहती है, ठीक है। और दोमट में भी अगर अपन राजस्थान में लें तो बलुई दोमट कह सकते हैं, और दोमट मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है। तो संभवतः इसका आंसर जो है वो डी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोमट मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है, और दोमट मिट्टी मूंगफली के लिए उपयुक्त रहती है। और मूंगफली जो है वैसे
राजस्थान का जो लूणकरण सरोवर राजकोट जो है, गुजरात का राजकोट है, तो राजस्थान का जो राजकोट कहा जाता है वो लूणकरणसर बीकानेर को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ मूंगफली ज़्यादा होती है। बर्बरी एक प्रजाति है, तो ये बकरी की सर्वाधिक सुंदर नस्ल भी है, तो बकरी से संबंधित प्रजाति है बर्बरी। अगला प्रश्न है कि फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है। तो फेल्सपार खनिज जो है दोस्तों वो मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों के अंदर मिलता है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर जिले के अंदर स्थित है। मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है। तो इनमें से हमको बताना है सबसे बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तो ये ही जो पद्धति है, ये जो तकनीक है, ये ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है। तो बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ राष्ट्रीय मरु उद्यान, और इसे जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला सुमेलित करना है हमको। लूणी की सहायक जो है वो सूकड़ी है, सही है एकदम। चंबल की सहायक जो है बनास जो है चंबल की सहायक है, सूकड़ी जो है लूणी की सहायक है, बेड़च जो है बनास की सहायक है, और साबरमती जो है माही की सहायक नहीं है। माही और साबरमती दोनों अलग अलग रूप से जो है खंभात की खाड़ी के अंदर जाकर गिर जाती है। अगला प्रश्न है अर्धशुष्क पूर्वी मैदान कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित। तो इसके अंदर जो सम्मिलित किए जाते हैं अर्धशुष्क पूर्वी मैदान कृषि जलवायु खंड के उपखंड के अंदर, तो ये किए जाते हैं जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है। तो गजनेर लिफ्ट का नया नाम है दोस्तों पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। क्या है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र में निम्नांकित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी कौन सी नहीं है। तो ये माही की सहायक है जाखम, तो ये आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी नहीं है। निम्नांकित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है। तो सबसे पुरानी जो सिंचाई परियोजना है वो है दोस्तों गंग नहर परियोजना। अगला प्रश्न है राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है। तो राजस्थान का दक्षिणतम जो अक्षांश है दोस्तों वो है 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश है ना। ठीक है, ये बी ऑप्शन ध्यान रखना। 23 डिग्री 30 मिनट नहीं, 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय प्लेन के रूप में पहचाना गया है। तो काफी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो पेनीप्लेन क्या होता है दोस्तों, ये बता देता हूँ। पेनीप्लेन क्या होता है, कोई नदी जब अपर्दन करती रहती है बार बार, तो उसके अपर्दन से जो है एक समतल मैदान का निर्माण हो जाता है। पूर्णतः समतल नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा जो मिट्टी जो है टीले के रूप में भी होती है, तो वैसे उस स्थिति को जो क्या कहा जाता है वो पेनीप्लेन कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से नदी के अपर्दन से निर्मित आकृति। ठीक है, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक अपर्दन करती है वो कौन सी? चंबल नदी है। तो चंबल नदी के हिसाब से अगर हम चलें तो डी ऑप्शन आ जाना चाहिए इसका, मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है, हालांकि इसमें बनास भी आ जाता है मालपुरा साइड, तो इन करौली से होते हुए चंबल जाती है, तो संभवतः डी ऑप्शन इसका सही आंसर आना चाहिए, है ना। कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसकी परिभाषा है उस हिसाब से डी ऑप्शन आना चाहिए। जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है। तो ये चलती है दोस्तों गंगानगर जिले के अंदर। राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो बलुई मृदा पाई जाती है। नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है। तो नर्मदा योजना से जालौर और बाड़मेर दोनों लाभान्वित जिले हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाड़मेर। तो दोस्तों ये था वीडियो लाइब्रेरियन का आपका 19 सितंबर को जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई गलती हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।